गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन साक्षी भेजी है कंपोजिट मैट्रिक्स का। देखो इसमें क्या है। क्लास कंपोजिट एक मैट्रिक्स वेरिएबल है। एम और एन उसका साइजेस है, रोज और कॉलम्स। फिर कंपोजिट पैरामीट्रिक मैट्रिक्स है, कंस्ट्रक्टर है। सो एम का वैल्यू एम में और डबल एन का वैल्यू एन में, और फिर वो एम एन का साइज़ मैट्रिक्स को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद फंक्शन है इज कंपोजिट। इसका रिटर्न टाइप है इंट और इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं पी के थ्रू, इंट पी। लूप रन करने के लिए वेरिएबल आई, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए वेरिएबल सी इक्वल टू 0। फिर पी में इनपुट है, पैरामीटर है वो, तो लूप रन करेगा 1 to p एंड इफ़ पी मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू 0, अगर पी आई से डिविजिबल है देन इंक्रीज सी प्लस प्लस। तो जितना फैक्टर्स होगा सबको काउंट कर लेगा। जैसे तुम लोग एंटर किए पहले, सॉरी पास किए 6 पी में, तो 6 मॉड्यूलस 1 ट्रू, 6 मॉड्यूलस 2 ऑल्सो ट्रू, 6 मॉड्यूलस 3 ऑल्सो ट्रू एंड 6 मॉड्यूलस 6 ऑल्सो ट्रू। तो 4 फैक्टर्स हो जाएगा। तो इसमें चेक करना है, इफ़ सी इज़ मोर देन 2 मतलब कंपोजिट है तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। ठीक है। इसके बाद वॉइड फील्ड में गए, फील्ड में स्कैनर लिख दिए, एंटर नंबर्स मैसेज दे दिए, आई जे डिक्लेयर किए लूप रन करने के लिए। आउटर लूप फॉर रोज आई 0 टू लेस दैन एम, इनर लूप फॉर कॉलम जे 0 टू लेस दैन एन। इसमें पहले एक वेरिएबल एल लिए हैं, इंट एल इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। देखो यहीं से पास कर रहे हैं फंक्शन कंपोजिट को, इस कंपोजिट को नंबर पास कर रहे हैं यहीं से। जैसे एल में नंबर एंटर किए ना, तो फिर इज़ कंपोजिट कॉल कर दिए। देखो इज़ कंपोजिट, उसमें एल पास कर दिए। देखो जूम कर रहे हैं वीडियो को, इज़ कंपोजिट एल पास कर दिए। ठीक है। तो एल में जो भी तो नंबर एंटर किए, जैसे एग्जांपल लिए ना 6, तो वही एग्जांपल मान लो 6 जो है पी को पास हो जाएगा, पी का नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट होगा और अगर 2 से ग्रेटर होगा तो 1 रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न वैल्यू यही फंक्शन के पास आएगा इज़ कंपोजिट, और के में स्टोर हो जाएगा। फिर चेक करेंगे इफ़ के इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 होगा रिटर्न वैल्यू तभी वो कंपोजिट है। तो अगर ट्रू हो गया तो एल का वैल्यू एरे एट जे आई। अब देखो कॉलम वाइज स्टोर करने बोला है, तो हम लोग एरे एट आई जे लिखते हैं ना, एरे एट आई जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसमें लिख देंगे एरे एट जे आई, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू स्टोर कॉलम वाइज। तो जे आई कर देंगे तो कॉलम वाइज हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग रो वाइज स्टोर करते हैं वैसे कॉलम वाइज स्टोर होगा, लेकिन सिर्फ कंपोजिट नंबर को ही स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि चेक कर रहे हैं ना, अगर के 1 है तो एल को एरे एट जे आई पे स्टोर कर रहे हैं। फिर उसी तरह से लूप रन करते रहेगा, फिर जे प्लस प्लस 1, फिर अगेन एंटर करेंगे एल में नेक्स्ट नंबर, फिर इज़ कंपोजिट में पास करेंगे, फिर चेक करेगा। कंपोजिट होगा तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो अगर के का वैल्यू 0 होगा तो एल का वैल्यू जे आई में नहीं स्टोर होगा, तो उसके जगह पर क्या स्टोर हो जाएगा, अपने आप 0 स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर के रिटर्न वैल्यू 1 होगा तो नंबर स्टोर हो जाएगा। ऐसे लूप रन करेंगे कितना टाइम्स, m इंटू एन टाइम्स। जैसे m का मान लो वैल्यू दिए हो 2 और n का वैल्यू दिए हो 3, तो 2 इंटू 3 6 टाइम्स रन करेगा। फिर वॉइड डिस्प्ले, इसको तो पता ही है। फिर से नेस्टेड फॉर लूप रन करेंगे, आउटर लूप इनर लूप। और प्रिंट करते समय, मैट्रिक्स प्रिंट करते समय ध्यान देना, एरे एट प्रिंट लिखना, सिर्फ एरे एट प्रिंट एरे एट आई जे और स्लैश टी, और इनर लूप के बाहर निकल के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये एक रो प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करना है। तो ऐसे ये प्रोग्राम बनेगा। थैंक यू।